नमस्कार, मैं दीपेंद्र सिंह HM न्यूज़ में। जैसा कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि हम लोग बहुत अच्छे लोगों से बातचीत करते हैं जो हमारे अलग अलग फील्ड से हैं। डॉक्टर्स हो गए, हमारे वकील हो गए, हमारे शिक्षाविद हो गए, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के डीन के साथ हम लोगों ने बातचीत करी है कि आज समाज में राजनेता हो गए, इनको हम लोग फोकस करके अपने स्टूडियो में बुला रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक टॉपिक है हमारे बीच में, आप जैसा कि देख रहे हैं, और आयुष श्रीवास्तव जी हैं हमारे बीच में। और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने कि इनकी ड्रेस से आपको लग रहा है कि ये लॉ की तरफ हैं और इनका पूरा फोकस। तो आयुष जी, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल को और बताइए कि किस तरीके से आप LLB करके किस तरीके से अपना फोकस आपने इस क्षेत्र में रखा, और जो छात्र छात्राएं आज जो BTech, MTech, MCA, BCA की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस फील्ड में क्या उनके लिए बेहतर हो सकता है, उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है और मैं जो हूँ 3 साल से लॉ के फील्ड में हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन इस समय सिविल और कॉरपोरेट लॉ है। जैसा सर आपने पूछा कि बच्चों के लिए स्कोप क्या है, तो लॉ एक पहले के टाइम से देखा जाए और आज के टाइम में देखा जाए तो लॉ एक बहुत डाइवर्सिफाइंग फील्ड है। और आज के समय में बड़ी सी बड़ी कंपनीज़ हों चाहे छोटी सी छोटी कंपनीज़ हों, उनको हर एक समय पे जो है अपने यहाँ लीगल एडवाइजर्स की नीड होती है। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ कंट्री में लॉ को पढ़ने वालों की जो नंबर्स हैं वो इन कंपैरिजन टू BTech और अदर कोर्सेज बहुत कम है, रेयर है। इसका सबसे मेन रीज़न है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को 10th के बाद 2 ऑप्शंस दिलाए जाते हैं, या तो आप साइंस साइड जाइए या आप कॉमर्स जाइए। आर्ट्स की तरफ लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम है जी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे यहाँ जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको लॉ के बारे में पता ही नहीं है कि लॉ की जो फील्ड है उसमें इतना ज़्यादा स्कोप है आज के समय में। और एट द सेम टाइम हम ये देख सकते हैं कि आज हमारे कोर्ट्स में, हमारे यहाँ चाहे हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इवन वी टॉक अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, तो हमारे यहाँ क्वालिफाइड लॉयर्स की बहुत कमी है जी। आज के समय में लॉ के फील्ड में हम देखा जाए तो लॉ स्कूल्स भी बहुत सारे इतने खुल गए हैं, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, आपका कहने का मतलब है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हमारे लॉज हैं उनके बारे में अच्छी डीप नॉलेज बहुत रेयर है इस समय। हाँ। और इसका सबसे मेन रीजन है कि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है आज के समय में। आयुष जी, एक प्रश्न आ रहा है हमारे मन में, जैसे LLB करने के बाद जो आपको अथॉरिटीज मिल जाती हैं कि आप किसी का केस रिप्रेजेंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने या लोअर कोर्ट के सामने, तो इसमें जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि बच्चा किस तरीके से कोर्स करे, किस तरीके से डिग्री उसके पास आए, LLB करे और कैसे एडवोकेट बन जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहला जो बेसिक स्टेप होता है वो होता है 12th के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आप या तो डायरेक्ट 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी कंडक्ट कराती हैं और क्लैट के थ्रू भी कंडक्ट होता है। जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को सेलेक्ट किया जी, जस्ट बिकॉज कि मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है एक तरीके से शेड मिल गया था इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए। दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद जो है 3 इयर्स का LLB परस्यू कर सकते हैं। LLB कंप्लीट होने के बाद आपको एक फॉर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जी, एंड यू हैव टू क्वालिफाई फॉर दैट। जैसे आपने वो एग्जाम क्वालिफाई किया, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अलॉट होता है। मतलब एडवोकेट हो गए तब आप एडवोकेट हो गए, उससे पहले नहीं। LLB करके एडवोकेट नहीं होता कोई, लॉयर होते हैं। एडवोकेट तब बनेंगे जब आप एग्जाम देकर के हम प्रैक्टिस में उतर जाएंगे, देन वी विल बी कॉल्ड एज एडवोकेट। यही डिफरेंस होता है लॉयर और एडवोकेट के बीच। बिल्कुल। आयुष जी, एक प्रश्न और आ रहा है कि आज का जो युवा है वो देख रहे हैं कि अलग अलग फील्ड्स में जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहा है, इलेक्ट्रिकल्स में जा रहा है, कोई BTech कर रहा है, कोई कंप्यूटर साइंस की तरफ बढ़ रहा है, और LLB में जो है करने के बाद, और मैं आपको बताऊं एडवोकेसी में आने के बाद बच्चे का कैरियर क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैरियर में आजकल हर आदमी चाह रहा है कि भाई हमारी कुछ इनकम हो, हमारा परिवार कैसे चले, हम किस तरीके से अर्निंग मेंबर्स हो सकते हैं अपने, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। लॉ फील्ड जो ऐसी है वो स्ट्रगलिंग प्रोफेशन है जी। उसमें टाइम चाहिए, उसमें आपको कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस चीज़ें चाहिए। जब तक आप कंसिस्टेंट और रेगुलर नहीं होंगे आप लॉ की फील्ड में कभी बढ़ ही नहीं सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका बुक्स से कनेक्शन जी। आज के समय में भली टेक्नोलॉजी कितनी भी ज़्यादा हो जाए, बट जो बुक्स हैं उनसे अगर आपका टच छूटा तो आप अच्छे एडवोकेट नहीं कहला सकते हैं। ठीक है, अब
लॉ में हमारे पास ऑप्शन होता है हम एडवोकेसी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है कि वी विल ऑप्ट फॉर जुडिशियल सर्विसेज, Okay. जिसका स्कोप आज के समय में बहुत हो रहा है। जी, जी। हमारी कोर्ट्स में समझिए जजेस की इतनी कमी है कि आधे केसेस तो पेंडेंसी रहती, जजेस ही नहीं है हमारे ओके, पास। ओके। तीसरा हमारे पास ऑप्शन होता है प्रोफेसर्स। जी। लॉ यूनिवर्सिटीज़ का आज ये एक ट्रेंड बन गया है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स ही नहीं है। ठीक बात। बहुत से कॉलेजेस हैं, अपने रायबरेली में देखा जाए कॉलेजेस जो हैं उनमें लॉ के प्रोफेसर्स की कमी है, अच्छे प्रोफेसर। अच्छे प्रोफेसर। ठीक है, ठीक है। चौथी आपकी जो फोर्थ चीज़ होती है वो होती है यू कैन क्वालिफाई एंड बिकम अ रिसर्च एसोसिएट। ठीक है। हम रिसर्च भी कर सकते हैं, और लॉ के फील्ड में इतना रिसर्च आजकल, जैसे इवॉल्विंग लॉज हो गए, एआई के रिलेटेड लॉज हो जी, गए, जी। स्पेस लॉज हो गए, फॉरेंसिक साइंस हो गई, ठीक तो बात। इसको बहुत है। एक लास्ट क्वेश्चन आयुष जी आपसे पूछेंगे। आज के समय में साइबर क्राइम बहुत हो रहा है, तो क्या आपकी फील्ड में साइबर क्राइम के लिए कुछ स्पेशल है? बहुत सारी चीज़ें जैसे हैं। थोड़ा सा बताएं। लोगों में अवेयरनेस नहीं है। सबसे पहली चीज़ है कि हमारे यहाँ साइबर यूनिट है। अच्छा, साइबर आपके साथ ऑफेंस होता है, जी। आप तुरंत साइबर यूनिट में ठीक रिपोर्ट बात, करें, ठीक हर बात, डिस्ट्रिक्ट में ठीक है। बात, ठीक बात। ऑनलाइन कंप्लेंट्स ठीक हैं, है। और उनको हैंडल करने के लिए साइबर लॉज बहुत अच्छे बने हुए हैं, जी। स्पीडी ट्रायल हैं। अच्छा। इनके स्पेशल कोर्स बनाए गए हैं अपने रायबरेली में ही। हमको लग रहा है कि ज्यादा यंगस्टर्स जो निकल करके आपके जैसे लोग आ रहे हैं वो साइबर क्राइम और साइबर लॉस पे ज्यादा वो evolving स्टडीज कर laws रहे पे हैं, आ है ना? रहे हैं। जो पुराने हमारे क्षेत्र में थे। अभी मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से आ गया और एआई आ गया, तो पुराने पेपर छाप करके जो है धीरे धीरे मार्केट आउट हो रही है पत्रकारिता की। तो पत्रकारिता की मार्केट पूरी तरीके से आ गई है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया, डिजिटल मीडिया में आ गया, स्कोप बढ़ रहा है। स्कोप बढ़ रहा है। अब लोग तो आपके क्षेत्र में जो है साइबर क्राइम में क्या ऐसे कुछ लोग हैं जो युवा है जो आगे आ रहे हैं? जो जी बिल्कुल आ रहे हैं। हमारे यूथ जो है वो साइबर लॉ हो गया, कॉर्पोरेट लॉ हो गया, सबसे ज्यादा तो इस समय कॉर्पोरेट लॉ इवॉल्व हो रहा है, ठीक। क्योंकि फैक्ट्रीज हर जगह आ रही जी। हैं। जब फैक्ट्रीज आएंगी तो डिस्प्यूट होगा ठीक, ऑलरेडी। ठीक जी। अच्छा, एक चीज और आपके साथ, जैसे टैक्सेशन, अब गवर्नमेंट जीएसटी के बारे में बात कर रही है, गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स के बारे में बात कर रही है, बहुत सारे लॉज आ रहे हैं। तो क्या आपकी फील्ड में छात्रों को जो जैसे कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने बात किया कि एडवोकेट बन गए, तो क्या लॉ में ऐसे भी कुछ चीजें हैं जो टैक्सेशन में आकर के अपना करियर बना सकते हैं? ऑब्वियसली टैक्सेशन लॉज जो हैं बहुत इवॉल्विंग हैं, जी। और इनमें एडवोकेट्स की बहुत कम नंबर्स हैं एडवोकेट्स, हाँ जी। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड बना हुआ है कि निकल के या तो सिविल या हाँ, क्रिमिनल, क्रिमिनल, बहुत रेयर हुआ तो कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट और टैक्सेशन में तो एडवोकेट्स की कहें कि बहुत कमी है। जी, और जी। आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, हर किसी के लाइफ का टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जी, डिस्प्यूट बिल्कुल। ऑलरेडी होते हैं। होते हैं। जी। धन्यवाद आयुष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हम लोगों ने खूब बात करी। ये थे आयुष श्रीवास्तव जी, रायबरेली से हैं, और आप जैसा कि देख रहे हैं बहुत सारी बातें हम लोगों की आपस में हुई, और इन्होंने बताया किस तरीके से एक बच्चा 12th पास करने के बाद अपना कैरियर बिल्डअप कर सकता है लॉ के क्षेत्र में। नमस्कार।